मैं हूं हुदा इकराम और आप देख रहे हैं BBC उर्दू का खुसूसी बुलेटिन। इस खुसूसी बुलेटिन में आप जान पाते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी बहुत सी अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। आप हमारा ये खुसूसी बुलेटिन रोज़ाना देख सकते हैं पीर से जुमा। आज के इस बुलेटिन में आप जान पाएंगे कि कोविड-19 के इस दौर में जहनी सेहत को कैसे बेहतर रखा जा सकता है, और ये भी देखिया गया कि पाकिस्तान के क्रिकेट सुपरस्टार शुएब मलिक ने अपने बेटे को बर्थडे कैसे विश की। ये सब खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले एक नज़र पाकिस्तान भर की अहम खबरों पर। ताज़ा तरीन हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 2,31,000 तक पहुँच चुकी है, जबकि इस मर्ज़ में मुब्तला होकर हलाक होने वालों की जो तादाद है वो 4,762 हो गई है। अच्छी खबर यह है कि इस मर्ज़ से सेहत याब होने वाले अफराद 1,30,000 तक पहुँच चुके हैं। वज़ीर आज़म के मावून ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा कोरोना वायरस से मुतासर हो गए हैं। इस बात की तस्दीक उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक पैगाम में दी। उनका ये कहना था कि अब वो करंतना में हैं, जहां उन्होंने सबसे दुआओं की दरख्वास्त भी की है। इस ट्वीट में उनका ये भी कहना था कि इस वबा के ख़िलाफ़ अपने साथियों की कोशिशों को वो सराहते हैं और उन्हें उन पर फ़ख्र है। BBC की एक तहकीक के मुताबिक इस साल जून के महीने में पिछले साल की निस्बत अमवात की तादाद दुगनी रिपोर्ट की गई है। ये मामला आखिर है क्या, इसी बारे में मजीद डिटेल्स हमें बता रही हैं BBC की नामा निगार तरहब असगर। BBC की जानिब से एक तहकीक की गई जिसके मुताबिक अमवात जो हैं उनमें ये देखा गया है कि जून 2019 स्पेसिफिकली जो पाकिस्तान के दो बड़े शहर हैं जिसमें लाहौर और कराची शामिल हैं, उनमें 2019 जून में कितनी अमवात हुई और 2020 में जो है जून के महीने में कितनी अमवात हुई, उसमें काफ़ी हद तक जो है नुमाया इजाफा देखने में आया। लाहौर के हवाले से आपको बताती चलूँ कि 2019 में तकरीबन 1744 डेथ्स हुई थी जून के महीने में, जबकि 2020 में ये फिगर जो है 3723 जो है वो बताया जा रहा है, जिसमें से ये बताया गया है कि जून के महीने में लाहौर में तकरीबन 487 ऐसे लोग थे जो कोविड की वजह से जिनकी डेथ्स हुई, और अब तक जो है पंजाब में तकरीबन 686 लोग जो हैं अब तक बताया जा चुका है कि कोविड की वजह से लाहौर के शहर में उनकी अमवात हुई हैं। लेकिन इससे यही साबित होता है कि जून के महीने में सबसे ज़्यादा अमवात जो हैं वो कोविड की वजह से लाहौर में हुई। उसके साथ साथ कराची के हवाले से आपको सूरत हाल बताती चलूँ तो 2019 में कराची में जो है 2375 डेथ्स हुई, जबकि 2020 जून में जो है ये फिगर जो है ये 3594 तक भी गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा नुमाया इजाफा है जो देखने में आ रहा है, और जो है ये लाहौर और कराची ही नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में भी जो अमवात की शरह है वो काफ़ी ज़्यादा बताई जाती है, और ख़ुसूसी तौर पे कोरोना वायरस के बाइस जो अमवात हुई हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा उनकी काफ़ी बड़ी तादाद है। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के सरहदी शहर चमन में मकामी ताजरों और मजदूरी करने वाले अफराद ने एहसास प्रोग्राम के तहत हुकूमती इमदाद की पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने मुतालबात तस्लीम होने तक एहतजाज जारी रखने का फैसला किया है। यह एहतजाज कोरोना के हवाले से उन पाबंदियों के खिलाफ किया जा रहा है जिनके तहत मकामी ताजरों और मेहनत कशों को रोज़ाना की बुनियाद पर अफगानिस्तान आमद रफ्त की इजाज़त नहीं दी गई है। एहतजाज करने वाले अफराद ने दोनों ममालिक के दरमियान शाहराह को बंद भी कर रखा है। और अब एक नज़र डालते हैं दुनिया भर की अहम खबरों पर। दुनिया भर में इस वक्त कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 1,14,00,000 से ज़ायद हो चुकी है, जबकि इस मर्ज़ से हलाक होने वाले 5,33,000 से तजावुज़ कर गए हैं। चीन में कोरोना वायरस के 4 नए मरीज सामने आए हैं। इनमें से 3 बाहर के ममालिक से आए हैं, जबकि एक लोकल है, यानी कि उसका ताल्लुक दारुल हुकूमत बीजिंग से है। चीन में यौमिया 8 मुतासरीन से कम होकर ये तादाद अब 4 आगे हो गई है। चीन ने बीजिंग में वायरस की नई लहर को काबू करने के लिए कुछ इलाकों में मकामी तौर पर लॉकडाउन का नफाज भी कर रखा है। अमेरिकी रियासत टेक्सास के शहर ऑस्टिन के मेयर उन्होंने ये खबरदार किया है कि अगर इसी तरह से कोरोना वायरस के मुतासरीन में इजाफा होता रहा तो अगले 2 हफ्तों में अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ सकते हैं। जुलाई के पहले 4 रोज़ में अमेरिका की 15 रियासतों में कोरोना मुतासरीन की जो तादाद है उसमें रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है। इस वक्त अमेरिका की मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है और वहाँ की रियासतें किस तरह से इस सारी सूरत हाल से डील कर रही हैं, यही तफसीलात हमें बता रहे हैं हमारे साथी विनीत खरे।
अमेरिका में कोरोना वायरस से अभी तक करीब 1,30,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 28 लाख से ज़्यादा कंफर्म्ड केसेस हैं। ऐसे वक्त जब कई स्टेट्स में कोरोना वायरस के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो 4 जुलाई की जो सेलिब्रेशंस होती हैं आज़ादी की, उन पर भी हालात का असर पड़ा। डर था कि बड़ी तादाद में लोग घरों से बाहर निकलेंगे, जिससे जो वायरस है वो और तेज़ी से फैल सकता है। और रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इसी वजह से कई जगह जो सेलिब्रेशंस होती हैं, आतिशबाजी होती है, उन्हें रद्द करना पड़ा। लेकिन मीडिया में ऐसी तस्वीरें दिखी जिनमें बड़ी तादाद में लोग एक जगह इकट्ठा हुए, एक दूसरे के नज़दीक खड़े थे या बैठे थे और उन्होंने फेस मास्क नहीं पहने हुए थे। सदर ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में अभी तक करीब 4 करोड़ लोगों की टेस्टिंग की जा चुकी है और जो बात सामने आई है वो ये कि 99% मामले हार्मलेस हैं, यानी उनमें नुकसान नहीं पहुंचा। तो इसको लेकर यहाँ पर कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। यहाँ पर जो कोरोना वायरस टास्क फोर्स है उसके मेंबर और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर डॉक्टर स्टीफन हान, उनसे जो सदर ट्रंप का स्टेटमेंट है उस बारे में बार बार पूछा गया तो उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। ह्यूस्टन शहर है, वहाँ के मेयर, उनका कहना है कि 1 महीने पहले जब 10 लोगों की टेस्टिंग की जाती थी तो उसमें एक रिजल्ट पॉजिटिव निकलता था और अभी जो हालात हैं वो ये कि 4 लोगों की टेस्टिंग होती है, उसमें एक रिजल्ट पॉजिटिव निकलता है। उनका ये भी कहना था कि जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट है या फिर जिस तेज़ी से लोग हॉस्पिटल या फिर आईसीयू में भर्ती होते हैं वो नंबर तेज़ी से बढ़ रहा है और उन्होंने कहा कि अगर हालात पर काबू नहीं पाया जा सका तो अगले 2 हफ्तों में अस्पतालों के लिए मुश्किल हो जाएगी। फीनिक्स शहर है, वहाँ की मेयर है, उनका कहना है कि उनका जो स्टेट है एरिज़ोना, वहाँ पर नंबर इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि इकॉनमी है उसको खोलने में जल्दबाजी दिखाई गई। उन्होंने ये भी कहा कि हालात अभी ऐसे हैं कि लोगों को घंटों टेस्टिंग के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है। इंडिया के शहर आगरा और मुल्क के दीगर हिस्सों में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद में इजाफे की वजह से इंडिया का ताजमहल, जिसे पीर से सयाहों के लिए खोला जाना था, अब वो बंद कर दिया गया है, खोला नहीं जाएगा। अब उसे बताया जिस्म में केमिकल्स की जो इम्बैलेंस होता है स्ट्रेस की वजह से, वो कंट्रोल में आ जाता है। फिर उसके अलावा एक और चीज़ ज़रूरी है कि ये तो उस वक्त आप ऑन द स्पॉट ये काम कर सकते हैं ताकि आपके नर्व्स काम डाउन कर जाएं, मगर उसके अलावा एक और काम ये किया जा सकता है कि आप पहले से ही अपने दिफाई निज़ाम को मजबूत करें, अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत में जो है उसमें इजाफा करें और उसके लिए जो खाना पीना है वो बहुत ज़रूरी है। आपकी मुनासिब खुराक हो जिसमें तेल, चीनी, कार्बोहाइड्रेट्स, जो स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनकी जो मिकदार है वो मुनासिब करें। बहुत ज़्यादा में ना खाएं, मुरगन ग़िज़ाएँ बहुत ज़्यादा में ना खाएं और उसमें वेजिटेबल्स या सब्जियों का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें, तो जितनी हमारी इस्तात है उसके मुताबिक। उसके अलावा दिन की रूटीन बनाएं कि एक दिन पहले आपको ये पता हो कि आपने किस टाइम पे उठना है, किस टाइम पे क्या काम करना है और वो रूटीन आपकी सारी प्लान्ड हो, तो उसमें कोई ऐसा टाइम फारिग नहीं मिलेगा जिसमें कोई मनफी सोच आपके जहन में घर बना सके। तो और उसके साथ थोड़ी सी वर्जिश या वॉक जो है, चाहे 15 मिनट की या 20 मिनट की भी हो, वो इंट्रोड्यूस करें अपनी रूटीन में और उससे फ़ायदा ये होता है कि जो आपके कॉर्टिसोल लेवल्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, वो दोबारा से रेगुलेट होना शुरू हो जाए। ज़हनी मसाइल से निपटने के हवाले से कुछ टिप्स शेयर की हमारे साथ ट्रांसफॉर्मेशन कोच सबात अहमद ने। और अब वक्त हुआ है आपके सवालों का। हमारे इस खुसूसी बुलेटिन के ज़रिए रोज़ाना यही कोशिश होती है कि अगर कोरोना वायरस से मुतल्लिक कोई भी सवाल आपके जहनों में गर्दिश कर रहा है तो वो आप हमसे शेयर करें ताकि उनका जवाब हम माहिरीन की तहकीक की रोशनी में आपसे शेयर कर सकें कि उनके जवाबात क्या हैं। आज भी कुछ सवाल आपके हमारे साथ मौजूद हैं, जिसमें से पहला सवाल ये है कि क्या कोरोना वायरस हवा के ज़रिए फैल सकता है? इस सवाल का क्या जवाब है, माहिरीन क्या कहते हैं, तहकीक क्या बताती है, ये हमारे साथ शेयर करेंगे साद सुहेल। थैंक यू साद फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि क्या कोरोना वायरस हवा के ज़रिए फैल सकता है? क्या मतलब ये एयरबोर्न डिजीज़ है कोई? जी हुदा, इस हवाले से जो आलमी इदारा सेहत की इस वक्त तक तहकीक मौजूद है वो तो यही कहते हैं कि जो
कोरोना वायरस है वो एक इंसान से दूसरे इंसान रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के तहत के ज़रिए हो सकता है। इसका मतलब यह है कि हवा या उसमें कुछ ऐसे ज़रात पाए जाएँ। उस हवाले से आलमी इदारा सेहत ने कुछ नहीं कहा। उनका यही कहना है कि खांसने छींकने से जो कतरे निकलते हैं उनके ज़रिए ही ये वायरस मुंतकिल हो सकता है। लेकिन अभी जो एक हालिया तहकीक आई है, न्यूयॉर्क टाइम्स में ख़बरसां इदारे उन्होंने एक तहकीक शाया की जिसमें 32 ममालिक के 200 से ज़ायद साइंसदान थे जिनका ये कहना था कि उनकी तहकीक के मुताबिक अब ये शवाहिद मिल रहे हैं कि हवा में भी कोरोना वायरस रह सकता है, जिसका मतलब ये है कि एयरबोर्न भी उसकी ट्रांसमिशन के कुछ इनिशियल जो शवाहिद हैं वो मौजूद हैं। इस हवाले से उन्होंने एक पब्लिक लेटर लिखा है आलमी इदारा सेहत को कि जो उन्होंने सिफारिशात इस हवाले से पहले जारी की थी उसमें कुछ तब्दीली अगर लाना चाहें तो वो देख सकें। क्योंकि अब तक जितना भी लिटरेचर इंटरनेट पर भी मौजूद है उस हवाले से आलमी इदारा सेहत यही कहता है कि ये रेस्पिरेटरी है और एयरबोर्न यानी हवा के ज़रिए उसमें ज़रात नहीं हो सकते। तो शायद हम देख सकते हैं, जिस तरह आपको पता ही है कोरोना वायरस या कोविड-19 जो है उसमें रोज़ बरोज़ नई तहकीक आ रही है, तो इसलिए ये उम्मीद की जा सकती है कि अगर आलमी इदारा सेहत इसको गौर देखे तो शायद जो सिफारिशात उन्होंने इससे कबल दी थी उसमें कोई तब्दीली वो लेकर आ सके। तो बेस्ट पॉसिबल तरीका यही है कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी किया जाए ताकि अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है भी तो उससे बचा जा सके। बिल्कुल सही। दूसरा सवाल है हमारे पास साथ, अगर किसी शख्स में कोरोना की कोई अलामात जाहिर ना हो तो उस सूरत में क्या एहतियात करनी चाहिए? जी, इस हवाले से भी आलमी इदारा सेहत का ये कहना है कि किसी भी इंसान को कोरोना वायरस बहुत मुख्तलिफ अंदाज में मुतासर कर सकता है। किसी में बहुत शदीद अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं जबकि कुछ में ये माइल्ड और कईयों में तो ये जो है अलामात ज़ाहिर भी नहीं होती, एसिम्प्टोमेटिक। जी बिल्कुल, जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। तो इस हवाले से वही जो मास्क वगैरह की ताकीद है वो तो की गई है, लेकिन ये भी कहा गया है कि जो बहुत सी आपके स्प्रेडर्स हैं, साइलेंट स्प्रेडर्स, उनको ये नहीं पता होता कि उनमें कोरोना वायरस है, स्पेशली अच्छा, जहां तक मुझे याद पड़ता है सिंगापुर में कुछ इस मामले से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आना शुरू हुई थी, वो भी कुछ बताइए। रवां साल जनवरी में ही जो सिंगापुर का आपने जिस तरह से हवाला दिया उसमें गिरजाघर में बहुत से एक बड़ा इज्तिमा था जिसमें एक जो जोड़ा था वो चीन से उसी रोज़ आया था और उनमें कोरोना वायरस की तशखीस नहीं हुई थी, लेकिन उनमें वो अलामात जो हैं वो भी जाहिर नहीं हो रही थी। उसके बाद से तब किसी ने ये जिस तरह से तब तक ये तहकीक भी नहीं आई थी कि अगर अलामात ना हो तो क्या उससे बचा जाना चाहिए, क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, तो वो एक आलमी हवाले से एक बहुत बड़ा केस बन गया था क्योंकि उसके बाद जितने लोगों ने उस इज्तिमा में शरीक हुए थे उनमें कोरोना वायरस की उसके बाद तशखीस हुई थी। तो यही कहा जाता है कि आप में अगर अलामात जाहिर नहीं भी हो रही तो मास्क ज़रूर पहने, क्योंकि आलमी इदारा सेहत की अपनी तहकीक है जो ये कहती है कि अगर अलामात ज़ाहिर जिस तरह बुखार, खांसी, इस तरह की अलामात बाद में ज़ाहिर अगर हों भी तो उससे भी 48 घंटे पहले आप किसी और दूसरे शख्स में कोरोना वायरस मुंतकिल कर सकते हैं। तो आखिर में भी दोबारा हम यही ताकीद करेंगे कि जो मास्क और समाजी फासले का कहा गया है उस पर ये लोग खुसूसी तौर पर अमल ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया साद सुहेल। हमें उम्मीद है कि जो सवाल आपने हमसे किए उनका जवाब हम आप तक पहुंचाने में कामयाब हुए होंगे। माहिरीन की तहकीक कोविड-19 के बारे में जारी है और आपके सवालों का सिलसिला इसी तरह से बना रहे। आप हमसे ये शेयर कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस हमारे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से, ट्विटर पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पेज पर भी। अब एक जायज़ा लेते हैं सोशल दुनिया का। कोविड-19 के इस वक्त में तकरीबन हर कोई इस वबा के बायस परेशान है और ऐसे लम्हात की तलाश में है कि जहां उसे ज़रा देर के लिए खुशी ही मिल सके, चाहे उन्हें पता भी हो कि ये थोड़ी देर की है, मगर तलाश सबकी यही है कि किसी ऐसे वक्त को ढूंढा जाए, उससे भरपूर इस्तेफादा किया जाए। ऐसा ही एक खुशी का लम्हा पाकिस्तान के जो क्रिकेट स्टार हैं शुएब मलिक, उन्होंने भी अपने फैंस के साथ शेयर किया जब उन्होंने वर्चुअली अपने बेटे को सालगिरह विश की। वो उन्होंने कैसे किया आप भी देखिए। थोड़ी देर के लिए कान में से निकालो, थोड़ी देर में से कान के लिए निकालो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जानू, हैप्पी बर्थडे टू यू। गुड बॉय। Okay, can you show everybody what the fish is? Oh, cute. इसके साथ ही हमारा इस खुसूसी बुलेटिन का वक्त यहाँ पर ख़त्म हुआ। अगर आप कोरोना वायरस से मुतल्लिक कोई भी लाइव अपडेट्स लेना चाहते हैं तो विज़िट कीजिए bbcurdu.com जो कि है हमारा वेब पेज। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और ट्विटर पर भी। आप अपना ख्याल रखिए और महफूज रहिए।